नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर संकट गहरा गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार इस संघर्ष में 9 देशों के 40 से अधिक ऊर्जा ठिकाने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे तेल के कुओं और रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने की स्थिति से कच्चे तेल, गैस और ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। आईईए प्रमुख फाती बिरोल ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति 1970 के दशक के तेल संकट के समान है, जिसका असर पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर जैसे उत्पादों पर भी पड़ रहा है। इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव भारत सहित एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। युद्ध और बढ़ती तेल कीमतों के कारण वैश्विक बाजार में मांग घटने का डर बढ़ गया है। विशेषकर अमेरिका में कमजोर रोजगार बाजार और ऊंची ब्याज दरों के बीच तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती हैं। भारत में डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2026 से कड़े सुरक्षा नियम लागू कर रहा है। नए ढांचे के तहत कार्ड, यूपीआई या वॉलेट से होने वाले प्रत्येक लेन देन के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण यानी 2FA अनिवार्य होगा। इसमें पासवर्ड या पिन के साथ ओटीपी या बायोमेट्रिक जैसे कम से कम 2 अलग अलग सुरक्षा स्तरों का उपयोग करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य फिशिंग और सिम स्वैप जैसे डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मानकों का पालन किए बिना कोई गलत लेन देन होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता की होगी। इसके अलावा उच्च मूल्य के संदिग्ध लेन देन के लिए बैंक स्थान और खर्च करने के तरीके जैसे अतिरिक्त सुरक्षा मापदंडों की जांच कर सकते हैं। सीमा पार होने वाले डिजिटल लेन देन के लिए भी 1 अक्टूबर तक समान सुरक्षा मानक लागू करने की सीमा तय की गई है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह शेखावत निवासी दुजोद गांव सीकर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी रेंजर ने एक ठेकेदार से नहरों के किनारे सूखे पेड़ों के ठूंठ निकालने के कार्य की एनओसी जारी करने के बदले 1 लाख रुपए मांगे थे। रिश्वत न देने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी थी। एएसपी पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन के बाद रेंजर के कार्यालय में छापा मारा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से रिश्वत की राशि बरामद हुई और उसके हाथ धुलवाने पर रासायनिक रंग निकल आया। इसके बाद एसीबी की टीम ने रेंजर के रायसिंह नगर स्थित किराए के मकान की भी तलाशी ली, जहां से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त नकदी जब्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए घड़ियालों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में स्वप्रेरणा से याचिका दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत का मानना है कि बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन से घड़ियालों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जो इस दुर्लभ प्रजाति के लिए अत्यंत घातक है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है। विशेष रूप से अदालत ने राजस्थान सरकार के उस कथित प्रयास पर भी संज्ञान लिया है जिसमें 732 हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 अप्रैल को होगी। सरकार द्वारा जनवरी में जारी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। कैलेंडर के अनुसार शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पदों पर भर्तियां होनी थी, जिनकी परीक्षाएं जनवरी से मार्च के बीच प्रस्तावित थी। हालांकि मार्च का महीना बीतने को है, लेकिन विभाग ने अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये पद कौन से हैं। इस स्पष्टता के अभाव में युवा तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कांस्टेबल के 4,000 और वीडियो के 3,430 पदों पर होने वाली भर्तियां भी अधर में लटकी हुई हैं। ये दोनों भर्तियां समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से होनी थी, जिसका अभी तक आयोजन ही नहीं हुआ है। युवाओं का कहना है कि सरकार को भर्ती कैलेंडर सख्ती से लागू करना चाहिए था, क्योंकि इसमें देरी से उनके भविष्य और सपनों को गहरा आघात लगा है। हरियाणा के हिसार में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई।
गांव ढाणी मोहब्बतपुर निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी आरती और 3 मासूम बेटियों के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। बरवाला के समीप गांव गैबीपुर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश कुमार और उनकी 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1.5 वर्षीय तीसरी बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुकेश की पत्नी आरती गंभीर घायल है, जिनका इलाज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र के गांव भसिंगा में पहले शराब पीने व बाद में और शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपने पिता की हत्या के बाद शराब के नशे में आरोपी पुत्र शव के समीप सो गया। देर रात होश में आने पर युवक ने अपने पिता को बीमार होने का हवाला देते हुए पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने मौके की स्थिति देख मृतक के अन्य परिजनों को सूचना दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लिया। एएसपी बाबूलाल मीणा और सीओ अमर सिंह राठौर ने एफएसएल टीम की सहायता से साक्ष्य एकत्रित किए। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस सूत्रों की माने तो भोसिंगा निवासी आरोपी कुंवर सिंह गुड्डू का शराब के नशे में अपने पिता प्रेम सिंह से विवाद हो गया। इस दौरान आरोपी ने अपने पिता पर हमला करते हुए मारपीट की, जिससे प्रेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर जिले की एसीबी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रूपवास पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जांच अधिकारी एक दर्ज मुकदमे में परिवादी के भाई का नाम निकालने के एवज में रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरोपी एएसआई दूसरे पक्ष द्वारा कराए गए मुकदमे से परिवादी के भाई सहित अन्य 4 आरोपियों के नाम हटाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत की गई। शिकायत के सत्यापन के बाद उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और एएसपी अमित सिंह के नेतृत्व में ट्रैप की योजना बनाई गई। जैसे ही आरोपी जांच अधिकारी ने रिश्वत की राशि ली, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए इसे इंतजार शास्त्र करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के जनहितकारी प्रोजेक्ट्स को राजनीतिक द्वेष के कारण जानबूझकर रोका जा रहा है। विशेष रूप से जयपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का जिक्र करते हुए कहा कि 233 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह भव्य इमारत 2024 में ही तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकार इसे शुरू करने से कतरा रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर बने इस संस्थान का उद्देश्य युवाओं को सुशासन और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देना है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर होने के कारण इस संस्थान को क्रियाशील नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि संस्थानों को रोकना न केवल संकीर्ण मानसिकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ अन्याय भी है। पंजाब के जलंधर की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में आरोपी गांव हरीपुर खालसा निवासी सतनाम सिंह उर्फ सोडी को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। मामला साल 2019 का है, जब थाना फिलौर की पुलिस ने 14 जुलाई को कार्रवाई करते हुए सतनाम सिंह को नशीली गोलियों की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने समय पर चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सजा का ऐलान किया। जयपुर गलता गेट इलाके में बास बदनपुरा स्थित जैन नसिया में बदमाशों ने पार्किंग गार्ड की हत्या कर दी। सूचना पर गलता गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। शव की शिनाख्त यूपी के मैनपुरी निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के बेटे की तरफ से हत्या का केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि प्रमोद कुमार पिछले 5 से 6 माह से किराए के मकान में रहकर जैन नसिया एरिया में संचालित प्राइवेट पार्किंग में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उनका परिवार गांव में रहता है। परिजनों को सूचना मिली कि प्रमोद कुमार अचेत अवस्था में पड़े हैं। मौके पर पहुंचकर देखा, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।